अब देखो दो बातें बताऊंगा, नोट करना। सीबीएसई में टोटल 24,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर। और दूसरी बात, सैंपल पेपर एक वर्ड होता है जिसमें यह होता है कि एक पेपर का प्रोटोटाइप, एक पेपर का ब्लूप्रिंट, जो पेपर आपका होने वाला है इन फ्यूचर, उसका एक ब्लूप्रिंट हम आपको दे देते हैं कि आपका जो पेपर में फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप का आएगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस टाइप के आएंगे, इतने क्वेश्चंस इतने मार्क्स के होंगे, इतने क्वेश्चंस इतने मार्क्स के होंगे, आपकी मार्किंग स्कीम इस तरह की होगी, इतने मार्क्स का पेपर होगा, इतना इसमें टाइम ड्यूरेशन होगा, और इस तरह से आप इस पेपर को कर सकते हो। यानी कि एक सैंपल, एक प्रोटोटाइप, एक ब्लूप्रिंट हम आपको दे देते हैं उस पेपर का जो कि इन फ्यूचर होने वाला है, उसे हम कहते हैं सैंपल पेपर। दिस इज द क्लियर डेफिनेशन ऑफ सैंपल पेपर। मैंने आपको दो चीजें बताई, 24,000 से ज्यादा सीबीएसई के स्कूल और सैंपल पेपर। अभी से कुछ समय पहले क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स अपलोड करे अपने इस चैनल के ऊपर 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। वहां पर उन 24,000 स्कूल में पढ़ रहे उन सब बच्चों ने, ज्यादातर मेरे पास कमेंट्स जो देखने के लिए मिले वो ये थे कि भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये पेपर प्रोवाइड करा, बहुत बहुत थैंक यू आपका, हमें मजे आ गए पेपर को देखकर, ये काफी एक अच्छा सैंपल पेपर था, मदद होगी हमारी, इससे हम पेपर में और अच्छा लिख कर आएंगे। अब हमारी जो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर ली हमने इस पेपर को सॉल्व करके। ज्यादातर कमेंट्स हमारे पास इस तरह के थे, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर कुछ लोग ज्यादा दिमाग वाले लोग आते हैं जो सुपर स्मार्ट हैं। ओवर स्मार्ट तो थोड़ा गंदा वर्ड लगता है, मैं बोलूंगा सुपर स्मार्ट हैं, हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते उनके आगे। वो बच्चे कहते हैं कि ये जो पेपर है ये फेक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर अपलोड करा, हाफ ईयरली का सैंपल पेपर। अब एक बच्चा कहता है कि ये जो पेपर है फेक है। अब बेटा मुझे तुम ये बताओ, ये पेपर इकोनॉमिक्स का नहीं है या फिर 11th कॉमर्स का नहीं है? इन दोनों में से किसी भी पैरामीटर को अगर ये फुलफिल नहीं करता है तब ये पेपर फेक है। मतलब वो बच्चा ये चाह रहा था कि जो पेपर मैंने दिया है ना, जो सैंपल पेपर मैंने अपलोड करा है, एज इट इज वही सेम टू सेम पैटर्न, सेम टू सेम क्वेश्चंस, एज इट इज वही पेपर उसके स्कूल में छप के आ जाए। मुझे नहीं पता वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, मुझे नहीं पता उसको कौन टीचर पढ़ाता है, मुझे नहीं पता उसके टीचर क्या पेपर बनाने वाला है, लेकिन सीबीएसई का जो एक फॉर्मेट होता है वो मैंने शेयर करा है कि ये फॉर्मेट होगा आपके पेपर का और ये आपके चैप्टर्स हैं, तो इनमें से ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। अब उस छोटे बच्चे को कौन समझाए कि सैंपल पेपर का मतलब सैंपल होता है, ना कि पेपर लीक। जो आप तुम्हारे स्कूल में पेपर होने वाला वो मैंने लीक नहीं कर दिया। मैं तुम्हारे टीचर को नहीं जानता हूँ कि आप क्या पेपर बना रहे हो, जरा मुझे दे दो, बच्चों के साथ सामने लीक करना, मुझे में और मार मारी जाएगी किसी से पूछने जाऊंगा तो। मेरे जो खुद के टीचर्स हैं ना, जिनका मैं फेवरेट स्टूडेंट हूँ, उनसे भी पूछूंगा ना मैडम जी पेपर में क्या आने वाला, तब भी मुझे मार मारी जाएगी। और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे स्कूल के टीचर से बात करके पेपर्स निकलवा के उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करूँ और फिर तुम उन्हें देखो और कहो हाँ ये सैंपल पेपर सही है, ये फेक नहीं है। तो भाई साहब जितने भी लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है ये सैंपल पेपर को लेकर, तो देखिए समझिए, सैंपल पेपर एक ब्लूप्रिंट होता है कि इस टाइप का पेपर आपका आएगा, एज इट इज ये नहीं आएगा। 10th में भी तुमने पेपर दिए थे, सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, क्या सेम टू सेम आए थे? देखो भाई ये वही बच्चे हैं जिन्होंने सैंपल पेपर कभी सॉल्व किए ही नहीं, जिन्हें पीसीएम नहीं मिली इसलिए कॉमर्स में कचरा भर के आ गया है। खैर अब ज्यादा बैड माउथ नहीं करेंगे हम किसी को। हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो पेपर्स थे फेक नहीं थे, सैंपल पेपर तो सैंपल पेपर ही होते हैं भाई। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।